Hey, hi everyone, my name is Sumit and I welcome you all to the Civils Club. सो ये देखिए हमारा जो मेंस इंश्योरेंस प्रोग्राम है उसके अंडर आज से हम लोग जेके थर्ड वीक है हमारा एंड आज हम लोग GS 3 को डिस्कस करेंगे। राइट, तो GS 1 एंड GS 2 को कर लिया है। राइट, तो जो लोग भी हमारे साथ आज से जुड़ने हैं तो पुरानी वीडियोस भी यूट्यूब पे पड़ी है चैनल पे। राइट, आप जाके सिंपली देख सकते हैं। चलिए दोस्तों से स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है दैट द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इज इनडिस्पेंसिबल in increasing India's share in the global space industry. Highlight the challenges which are faced by the private sector and suggest measures for facilitating their greater participation. Right, so what are the challenges which are faced by the Indian private sector in the space and कैसे हम उनका जो पार्टिसिपेशन है उनको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात हमें यहाँ पे क्या बात करना है, द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, इन इंक्रीजिंग इंडिया शेयर इन द ग्लोबल स्पेस इंडस्ट्री। राइट, तो यहाँ पे आप बता सकते हैं दैट इंडियन स्पेस प्रोग्राम, ठीक है, इज़ वेरी मच फेमस फॉर इट्स कॉस्ट एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस, बट द ग्लोबल जो इंडिया का शेयर है दैट इज़ वेरी लेस, दैट इज़ वेरी यू कैन से अपसाइमल टू 2%। तो सिर्फ 2% इंडिया का जो ग्लोबल स्पेस में कंट्रीब्यूशन है सेक्टर में, राइट, वो सिर्फ 2% है। राइट, तो ये चीज़ आप बता सकते हैं, इंडिया शेयर इन द ग्लोबल स्पेस इंडस्ट्री इज़ मियर 2%। राइट, एंड इन दिस कॉन्टेक्स्ट क्या हो सकता है, द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वाई, तो वही बात है, दे हैव अ हाई पूल ऑफ रिसोर्सेज, दे हैव यू कैन से हाई रिस्क एपिटाइट। ठीक है, इस तरीके से राइट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इन सब में करने के लिए प्राइवेट सेक्टर को हमें बढ़ावा देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। राइट, उनके पास ज़्यादा आप देखोगे इनोवेटिव कैपेबिलिटी वगैरह होती है। ठीक है, राइट, एंड बट एज आई सेड कि हमें यहाँ पे चैलेंजेस की बात करनी है, तो यू कैन टॉक अबाउट that greater role of the private sector in space industry is faced with following challenges। अब क्या क्या challenges है इंडिया में, राइट, क्यों इंडिया में प्राइवेट जो एजेंट कंपनीज है वो स्पेस में उतना अच्छा नहीं कर पा रही हैं। तो फर्स्ट, इंडिया के पास अपनी कोई की खुद की ना एक एक्सप्लिसिट स्पेस पॉलिसी नहीं है। द फर्स्ट चैलेंज यू नीड टू राइट अबाउट द स्पेस पॉलिसी, दैट इंडिया डज नॉट हैव एन एक्सप्लिसिट स्पेस पॉलिसी टू गाइड द प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, राइट, तो ये चीज़ भी आप लिख सकते हो, एंड दिस अंडरमाइंस द कमर्शलाइजेशन। ठीक है, फाइन, दिस अंडरमाइंस द कमर्शलाइजेशन। सेकेंड क्या है, देयर इज़ अ ह्यूज इकोनॉमिक कॉस्ट, राइट, देयर इज़ अ ह्यूज इकोनॉमिक कॉस्ट इन द स्पेस सेक्टर, एंड दिस इज़ बिकॉज आप देख सकते हो ना हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट वगैरह फंडिंग कुछ नहीं प्रोवाइड करती, कुछ इंसेंटिव वगैरह नहीं है। तो आप यहाँ पे कह सकते हो देयर इज़ अ लैक ऑफ इंसेंटिव। ठीक है, लैक ऑफ इंसेंटिव है, तो ये वाला भी आप बता सकते हो टू द प्राइवेट सेक्टर, है ना। तो ये लैक ऑफ इंसेंटिव के बारे में बता सकते हो। देन उसके बाद क्या है कि यार इनके पास ना ज़्यादा अच्छा डेटा वगैरह भी नहीं है। ठीक है, राइट, डेटा भी नहीं है, एंड प्लस देयर इज़ अ रिस्क कि क्या हम जो अगर डेटा इनको दें, ठीक है, राइट, एंड देन उसके बाद वो होस्टाइल एलिमेंट्स के पास चला जाए, तो एक सम काइंड ऑफ ना एक आप देख सकते हो कि एक सम काइंड ऑफ एक नेशनल थ्रेट भी होता है। ठीक है, कि यार प्राइवेट सेक्टर को अगर इन्वॉल्व कर लिया फिर इसके बाद ये मिस यूज़ हो गया डेटा टू द यू कैन से अदर ऑर्गेनाइजेशन, एंड कहीं ये फिर नॉन स्टेट एक्टर वगैरह ने हमारे जो सैटेलाइट है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। सो दिस इज़ अ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इसके साथ रिस्क नहीं लिया जा सकता। राइट, देन उसके बाद ये चीज़ देखी गई है कि प्राइवेट सेक्टर के साथ यार दिक्कत है, दे आर इन्वॉल्व इन टू अनफेयर कमर्शियल प्रैक्टिसेस, लॉबिंग होती है, करप्शन देखा गया है। ठीक है, कि भाई मतलब कहीं फिर स्पेस वगैरह में ये सी चीज़ें ना आ जाएँ। ठीक है, तो ये भी एक रिस्क है, लॉबिंग का रिस्क है, अनफेयर कमर्शियल प्रैक्टिसेस का रिस्क है, डेटा का रिस्क है। राइट, ठीक है, लैक ऑफ इंसेंटिव है, लैक ऑफ फंडिंग है। ठीक है, स्पेस पॉलिसी नहीं है। ठीक है, देन उसके बाद क्या है, ये देखिए जो मैं आपको बता रहा था दैट हमारे यहाँ जो टोटल इन्वेस्टमेंट है स्टार्टअप सिस्टम में वो सिर्फ $20 मिलियन है। राइट, सो पुअर इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, ये भी बता सकते हो। ठीक है, एंड देन क्या बोलते हैं कि अगर प्राइवेट सेक्टर आता है तो इट इज सेट इसरो को बहुत सारा रेवेन्यू लॉस होगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस भी देखा गया है क्योंकि इसरो बहुत सारा पैसा कमाता है। ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द वेरी एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इस सब की वजह से ये सारा चैलेंज है, एंड इसीलिए प्राइवेट सेक्टर हमारे यहाँ ग्रो नहीं कर पा रहा है व्हेन इट कम्स टू स्पेस। तो क्या मेजर ले, सो यू कैन टॉक अबाउट कि इंडिया द गवर्नमेंट शुड डू हैंड होल्डिंग। ठीक है, राइट, इसरो आपका प्राइवेट सेक्टर को लिए प्रमोट कर सकती है बाय प्रोवाइडिंग देम विद टेस्ट बेड्स। ठीक है, राइट, तो ये सब चीज़ें आप बता सकते हो। ठीक है, देन उसके बाद क्या है कि इनको लॉन्गर पीरियड के लिए एक सॉफ्ट लोन्स देने चाहिए। ठीक है, राइट, सो दैट आप ये कह सकते हो कि ये लोग आएँ, मतलब सामने इंसेंटिवाइज करें। ठीक है, रॉबस्ट इंश्योरेंस फ्रेमवर्क्स होने चाहिए कि यार क्योंकि ना द स्पेस सेक्टर इज फिल्ड विद अ लॉट ऑफ रिस्क।
ठीक है। तो उस रिस्क को मैनेज करने के लिए आपके पास इंश्योरेंस का एक फ्रेमवर्क होना चाहिए, ठीक है। हैंड होल्डिंग बाय गवर्नमेंट, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट बाय इसरो, ठीक है। देन उसके बाद क्या है, कमर्शलाइजेशन को स्पेशली पुश करना चाहिए बाय द गवर्नमेंट, फॉर एग्जांपल इनिशिएटिव थ्रू इन स्पेस, NSIL, ठीक है, ये सब करो, ठीक है। देन उसके बाद क्या है, ग्लोबल कोलैबोरेशन भी करना चाहिए, ठीक है, राइट। पूरे वर्ल्ड में जो ग्लोबल डिफरेंट यू कैन से इंटरनेशनल स्टार्टअप्स है उनके साथ, ठीक है। देन जैसे ये इलॉन मस्क का जो स्पेस एक्स है, ठीक है, ये भी आप लिख सकते हो। देन उसके बाद क्या है, इंडस्ट्रिया एंड एकेडमिक लिंकेज करनी चाहिए, क्योंकि इसमें देयर इज़ अ लॉट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिक्वायर्ड, ठीक है। हाई क्वालिटी स्पेशलाइज इंजीनियर्स चाहिए होते हैं, तो ये कर सकते हैं, ठीक है, राइट। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, फाइन। और भी कमर्शलाइजेशन को कैसे प्रमोट किया जा सकता है, थ्रू स्पेस टूरिज्म, ठीक है। तो ये भी आजकल एक बहुत नई एक मार्केट में फैड चला हुआ है, ठीक है। तो स्पेस टूरिज्म आप बता सकते हो, ठीक है। इंश्योरेंस फ्रेमवर्क बता सकते हो, कमर्शलाइजेशन को बता सकते हो, राइट, इन स्पेस के बारे में, ठीक है। इंस्टीट्यूशंस लाइक इन स्पेस, ठीक है, यहाँ पे आप ग्रेटर यू कैन टॉक अबाउट ग्रेटर इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, दिस वर्ड इज़ अ वेरी गुड वर्ड, ठीक है, राइट। ग्रेटर इंस्टीट्यूशनलाइजेशन करने की ज़रूरत है थ्रू इन स्पेस, NSIL, ठीक है, ये बता दो आप यहाँ पे, फाइन। देन उसके बाद क्या, इंटर एजेंसी इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन करो, फॉर एग्जांपल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, MSME, इनके बीच में एक आपका कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, ठीक है। एंड देन उसके बाद क्या है, इनको जो हमारी खुद की न्यू टेक्नोलॉजीज़ है, क्रिटिकल स्पेस टेक्नोलॉजी, उसको भी क्या करो और अच्छा टेस्ट करो। फॉर एग्जांपल जैसे क्रू स्पेस सिस्टम है, अभी ये इनिशियल फॉर्म में है, री एंट्री ऑफ द यू कैन से स्पेस क्राफ्ट इनटू द यू कैन से अर्थ एटमॉस्फेयर, जब घूम के वापस आए, पता चले स्पेस टूरिज्म में चले तो गए, अब वापस कैसे आए अर्थ पे, तो वापस आना इट सेल्फ इज़ अ चैलेंज, ठीक है। तो क्रू एस्केप सिस्टम, री एंट्री मॉड्यूल्स, ठीक है, इनको आप क्या करो, इनको आप और अच्छे से टेस्टिंग वगैरह करो, ठीक है। तो इसके आप लिख सकते हो टेस्टिंग, बेटर टेस्टिंग, ठीक है, क्योंकि अभी खुद में भी ना डेवलप्ड फॉर्म में अभी नहीं है, दे आर इन स्टिल अंडर द लॉट ऑफ रिसर्च, ठीक है। मतलब आप कह सकते हो अभी बहुत ही नई स्टेज में, ठीक है। तो ये बता दो इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन, फाइन, ठीक है। एंड अगर हम ऐसा करते हैं, ठीक है, राइट, तो वी कैन फुलफिल द विजन ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर, स्पेस इज़ द स्पेस टू बी इन, ठीक है, राइट। तो ये ऐसा मोदी जी का कहना है, ठीक है, स्पेस इज़ द स्पेस टू बी इन, ठीक है। और ये फुलफिल करना है तो भाई हमें प्राइवेट सेक्टर को पार्टिसिपेट करना चाहिए, वी नीड टू फैसिलिटेट, ठीक है, देम, राइट, ऐसी एनेबलिंग कंडीशंस को क्रिएट करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, ठीक है, एनेबलिंग कंडीशंस हम बना सकते हैं, ठीक है, राइट। एंड एनेबलिंग कंडीशंस बनाने के लिए, ठीक है, ये सभी एटलीस्ट 5-6 स्टेप्स भी आपने बता दिए ना, ठीक है, ये सब दैट इज़ मोर देन इनफ, फाइन। नेक्स्ट बात करते हैं, सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, दैट द स्टेम सेक्टर प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंडिया टू बिकम अ लीडर इन द नॉलेज इकोनॉमी, राइट। हाउएवर दिस सेक्टर नीड्स टू बी डेमोक्रेटाइज, राइट, ठीक है, टू एंश्योर कि भाई इसका कंप्लीट पोटेंशियल को हार्नेस कर सके, एनालाइज दिस, ठीक है। तो बेसिकली इट्स टॉकिंग अबाउट कि भैया स्टेम सेक्टर जो है वो हमारे यहाँ डेमोक्रेटाइज नहीं है, उसे करने की ज़रूरत है, राइट। तो सबसे पहले हम क्या बताऊँ यहाँ पे, स्टार्ट ऑफ बाय हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टेम सेक्टर इन द नॉलेज इकोनॉमी। तो आप नॉलेज इकोनॉमी को बता सकते हो, दैट नॉलेज इकोनॉमी इज़ एन इकोनॉमी इन विच नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन आर द मेन ड्राइवर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, राइट। एंड स्टेम सेक्टर यू कैन से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है दैट द स्टेम सेक्टर प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंडिया टू बिकम अ लीडर, ठीक है, राइट। अब यहाँ पे वाई इंडिया कैन बिकम अ लीडर इन द नॉलेज इकोनॉमी थ्रू स्टेम, तो आप बताओ हाउ विल द स्टेम सेक्टर प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी, राइट। फॉर एग्जाम्पल आप बता सकते हो कि स्टेम सेक्टर में देयर इज़ अ डिमांड ऑफ हाई स्किल्ड प्रोफेशनल्स, राइट। सॉफ्टवेयर सेक्टर, ठीक है, का राइज दिखने को मिल रहा है, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह आ रहा है, तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा बूस्ट है, राइट। इंडिया हैज़ गुड हाई स्किल्ड प्रोफेशनल्स, ठीक है, ये चीज़ आप बता सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद क्या है, ठीक है, स्टेम सेक्टर प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ यू कैन से स्टार्टअप कल्चर को प्रमोट करता है, ठीक है, राइट। एंड प्राइवेट सेक्टर में के पास एक अच्छा चांस है, ठीक है, राइट। एंड वी हैव सीन दैट इंडिया इज़ नाउ वन ऑफ द फ्रंट रनर्स इन द नंबर ऑफ पेटेंट फाइल्स, ठीक है, ये बताओ। देन उसके बाद क्या है कि इंडिया के पास अभी आप देखोगे डेमोग्राफिक पोटेंशियल है, राइट। वी हैव मोर देन 53% ऑफ यू कैन से द पॉपुलेशन, ठीक है। तो वो जो आपका वर्किंग एज में है, राइट, ठीक है। एंड एज अ रिजल्ट क्या है, उस प्रोडक्टिव वर्कफोर्स का यूज़ करना है, तो स्टेम सेक्टर इज़ अ वेरी गुड फील्ड, ठीक है, राइट। सिमिलरली
ठीक है, थ्रू स्टेम सेक्टर वी कैन फोकस, वी कैन इम्प्रूव अ लॉट ऑन आवर रिसर्च डेवलपमेंट, हायर एजुकेशन, इनको बूस्ट कर सकते हैं, ठीक है, राइट। तो ये चीज़ भी आप बता सकते हो। वी कैन इवन प्रोवाइड गुड क्वालिटी एक्सपोर्ट ऑफ एजुकेशन, राइट। अच्छी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के थ्रू हम अच्छी एक्सपोर्ट्स प्रोवाइड कर सकते हैं इन एजुकेशन। बाहर के लोग आएंगे यहाँ पढ़ेंगे तो इंडिया वुड अर्न अ लॉट ऑफ फॉरेन डॉलर्स, राइट। व्हेन आई वाज इन IIT कानपुर, राइट, तो हमारे जो बैच में थे 3-4 बच्चे फ्रांस से आए हुए थे, राइट, फॉर यू कैन से कंप्लीट 1 सेमेस्टर, ठीक है, वो पूरे एक सेमेस्टर के लिए फ्रांस से आए हुए हैं, राइट। एंड था जो तो एक टाइप का एक्सचेंज प्रोग्राम है इस तरीके से, तो ये बहुत अच्छा होता है, राइट। सिमिलरली आप बता सकते हो इंडिया के पास स्टडी इन इंडिया स्कीम भी है, ठीक है, फाइन। तो इस वजह से अगर आप देखोगे द सेक्टर इज़ प्रोवाइडिंग अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं, ये सभी पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा, हाउ इट इज़ प्रोवाइडिंग अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी, फाइन। देन उसके बाद क्या है, हाउ एवर वी नीड टू डेमोक्रेटाइज दिस सेक्टर, हमें इसको डेमोक्रेटाइज करने की ज़रूरत है, ठीक है। यू विल फाइंड दैट वाई, क्योंकि भाई इंक्लूजन बहुत कम है। यू विल फाइंड देयर इज अ पुअर रिप्रेजेंटेशन ऑफ लोअर यू कैन से कास्ट एंड क्लास, ठीक है, जेंडर, ठीक है, ये आपको स्टेम सेक्टर में दिखता है, ठीक है, राइट। सिमिलरली यू विल फाइंड एक्सेसिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ एक रूरल अर्बन डिवाइड है, ठीक है, राइट। यू विल फाइंड जो ये स्टेम सेक्टर में अच्छी क्वालिटी रिसर्च है वो दिल्ली, NCR, बैंगलोर, कुछ हैदराबाद, कुछ यू कैन से सिंपली टीयर वन एंड यू कैन से सिटीज़ में ही कंसनट्रेटेड है, ठीक है। तो ये भी आप यहाँ बता सकते हो। तो रूरल अर्बन डिवाइड है, ठीक है, कास्ट, जेंडर, जो यू विल फाइंड जेंडर में भी अगर आप देखोगे, ठीक है, जैसे कहा जाता है 2 वुमेन इक्वली ग्रेजुएट होती हैं व्हेन इट कम्स टू इंजीनियरिंग में, बट अगर आप देखोगे जॉब्स में स्टेम सेक्टर में बहुत कम रिप्रेजेंटेशन है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग हार्डली 14 to 15%, रिसर्च में और कम है, राइट, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ हाईलाइट कर सकते हो। देन सिमिलरली अवेलेबिलिटी की बारे में बात करो, दैट इंडिया दो इट हैज़ अ हाई क्वांटिटी ऑफ यू कैन से यंग डेमोग्राफी, बट स्किल्ड प्रोफेशनल बहुत कम है, और ऐसा देखा गया है कि लेस देन 5% ऑफ द वर्क फोर्स इंडिया में स्किल्ड है, ठीक है, राइट। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट कहती है सिर्फ 55% एम्प्लॉयबल है। तो ये बताओ हमारे देश में ना इंडस्ट्रिया, एकेडमिया, कोलैबोरेशन बहुत पुअर है। रेयरली आपने देखा होगा कोई कॉलेज इंडस्ट्री से लिंक्ड है इस तरीके से ना, राइट। तो ये बहुत कम है। तो दिस इज़ अ यू कैन से पुअर। देन उसके बाद ना महंगा बहुत है, अफोर्डेबिलिटी का इशू है। भाई आप जाके देखो जरा फीस, लाख रुपए के वो है, ठीक है। इट इज़ हाईली कॉस्ट एक्सटेंसिव, ठीक है, राइट। सिमिलरली रिसर्च भी इसमें जो करी जाती है, जैसे लार्ज हार्डन कोलाइडर, लीगो वगैरह जो बन रहा है, ठीक है, इसमें बहुत पैसा बहता है, ठीक है, अंधा पैसा बहाना होता है, ठीक है। और इंडिया में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, ठीक है, का बजट दैट इज़ लेस देन 0.7% ऑफ GDP, ठीक है। यू विल फाइंड चाइना, रशिया, ठीक है, चाइना, US वगैरह, इन सब में बहुत हाई बजट है, राइट, 3-4% है, ठीक है। तो ये आप बताओ, एक्सपेंडिचर बहुत कम है, ठीक है, स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं है हमारे देश में, ठीक है, पुअर इंडस्ट्री या एकेडमिया लिंकेज है, ठीक है, कोलैबोरेशन बहुत पुअर है। सिमिलरली जो हमारे देश में रिसर्च एक्टिविटीज़ में स्टाइपेंड्स हैं, राइट, वो बहुत कम है, राइट। एज अ रिजल्ट क्या है ना, इंसेंटिव नहीं है, ठीक है। जॉब करना ज़्यादा अच्छा है भाई, नॉन स्टेम सेक्टर में जॉब कर लो, आपको IIM वगैरह से अच्छा पैकेज मिल जाएगा, इसमें बहुत कम है। तो यू कैन से द अट्रैक्टिवनेस ऑफ द रिसर्च एज अ करियर इज़ वेरी लो। यू विल रेयरली फाइंड कोई बोलेगा हमें रिसर्च करना है, नहीं भाई, सबको क्या है भाई, IAS IPS ये सब बनना है, ठीक है। तो लो आपके ना सोसाइटी में जो एक आप कह सकते हो रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, एक आप कह सकते हो इमेज है, वो भी बहुत उतनी कुछ अच्छी नहीं है, ठीक है, राइट। एंड एज अ रिजल्ट आप देख सकते हो, ठीक है, इंडिया का जो स्टेम में ग्रोथ है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़, वो इसलिए कम है, ठीक है, राइट। तो ये आप बताओ, ठीक है, काफ़ी कम है, लो अट्रैक्टिवनेस है, ठीक है, स्टाइपेंड बहुत कम है, राइट, ग्रांट्स बहुत कम है, ठीक है, अफोर्डेबिलिटी बता दो, ठीक है, राइट, इन सब में आप लिख सकते हो। तो इसीलिए वी नीड टू डेमोक्रेटाइज देम। सो दिस इज़ व्हाट द चैलेंज द स्टेम सेक्टर इज़ फेसिंग, ठीक है। एंड अगर ट्रू पोटेंशियल को हार्नेस करना है तो इन सभी चैलेंज को हमें क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू ओवरकम देम, ठीक है, राइट। तो ये आप लिख सकते हो। एंड सिमिलरली आप इसरो का एक कैच देम यंग प्रोग्राम है, इसको भी हाईलाइट कर सकते हो, राइट, जो आपका छोटे बच्चों वगैरह इन सबको इनवाइट करता है, उन सबको इनकरेज करता है टू यू कैन से मूव टूवर्ड्स द रिसर्च, ठीक है, राइट। सो एज इंडिया इज द वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, एंड टू प्रोलॉन्ग दिस पीरियड ऑफ ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, राइट, डेवलपमेंट, प्रॉस्पेरिटी, स्टेम सेक्टर इज ऑफ इमेंस इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो ये आज चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। अगर हमें 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनानी है तो विदाउट स्टेम इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। यू कैन सी US,
यूएस की इकोनॉमी का आप एग्जांपल दे सकते हो। आज यूएस ना वो छोटा मोटा चीज़ें एक्सपोर्ट नहीं करता, बढ़िया टेक्नोलॉजी वो करता है। छोटा मोटा सस्ता माल तो इंडिया चाइना ये लोग करते हैं, ठीक है। यूएसए का एक आप बढ़िया एग्जांपल दे सकते हो। यूएसए आज हाई टेक एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। वो कुछ नहीं एक्सपोर्ट करते हैं, वो तीन चार वो ना बढ़िया न्यूक्लियर रिएक्टर कर देंगे, लो भाई $1 बिलियन की डील हो गई, ख़त्म, ठीक है, बस हो गया, हाई टेक एक्सपोर्ट्स, ठीक है। तो यूएस का आप एग्जांपल बता सकते हो, एंड दिस इज बिकॉज उनके पास अच्छा R&D है, ठीक है। आप बनाओ इतने अच्छे न्यूक्लियर रिएक्टर, हम भी बेच लेंगे, ठीक है। अब बट धीमे धीमे ये हो रहा है। जैसे डिफेंस सेक्टर में अगर आप देखोगे, इंडिया ने काफ़ी अच्छी रिसर्च करी है, ठीक है। यू कैन गिव द एग्जांपल ऑफ डिफेंस R&D, ठीक है। जैसे अब इंडिया वाले ब्रह्मोस वगैरह, ठीक है, अगर आप देखोगे तो ये सब चीज़ें भी हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू सेल ऑफ, ये हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सो एक्सपोर्ट बूस्ट होगा, एक्सपोर्ट आपका बूस्ट होगा, तो राइट। तो इसीलिए भी देखो डिफेंस सेक्टर एंड आपका स्टेम सेक्टर को हमें डेमोक्रेटाइज करना है, एक्सपोर्ट को बूस्ट करना है, हमें इससे रेवेन्यू कमानी है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेम सेक्टर को बूस्ट करना पड़ेगा। फाइन, तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट है जो इसमें नहीं था, ठीक है। तो यू कैन जस्ट राइट देम, ठीक है। यूएसए का एग्जांपल, एक है डिफेंस R&D को बूस्ट, ठीक है, फॉरेक्स रिजर्व अर्निंग, ठीक है, ये सब चीज़ें आप लिख सकते हो, ठीक है। बाकी अर्बन रूरल डिवाइड है, ठीक है, जेंडर डिवाइड है, ठीक है, डेमोक्रेटिक डिवाइड, डेमोग्राफी डिवाइड है, ठीक है, अवेलेबिलिटी डिवाइड है, अफोर्डेबिलिटी डिवाइड है, ठीक है, राइट। प्लस सोसाइटी में जो इमेज है उसको लेके आप बता सकते हो, ठीक है, राइट। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, राइट। और ये चीज़ बिल्कुल भी सही भी है, राइट। इवन इन सोसाइटी यू विल फाइंड दैट दे आर नॉट वैल्यूड दैट मच, ठीक है। तो यहाँ पे आप वैल्यू के बारे में बताओ, ठीक है, राइट, ऑल राइट। देन उसके बाद लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन नंबर 3, दैट रोबोट्स नॉट ओनली हैव द capability to perform the conventional dirty, dull and dangerous task, their possible future application makes the field of robotic both fascinating and frightening, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। फाइन, तो वही बात है, पॉजिटिव नेगेटिव आपको दोनों बताना है, ठीक है। तो रोबोट को आप कैसे सिंपली आप डिफाइन कर सकते हो, दैट अ रोबोट इज़ अ प्रोग्रामेबल मल्टी फंक्शनल मशीन विच कैन कैरी आउट, यू कैन से द कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस, राइट, विथ वेरी इन एन ईजी मैनर एंड दे बाय सब्सटीट्यूटिंग ह्यूमन पावर, ठीक है। तो इस तरीके से यू कैन सिंपली, ठीक है, आप रोबोट को एक डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। नाउ टेल दैट हाउ कैन दे परफॉर्म द कन्वेंशनल डर्टी, डल, डेंजरस टास्क। तो डल टास्क में आप बता सकते हो, जैसे इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ अकाउंट्स हो गए, ठीक है, लैंड रिकॉर्ड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव फाइल सॉर्टिंग, ये सब डल टास्क है, ठीक है। असेंबली लाइनिंग, ठीक है, असेंबली लाइन में मेकिंग, ठीक है, राइट। ऑटोमेशन वाले कुछ, ठीक है, राइट, राइट, ये बता सकते हो। देन यू कैन से मॉनिटरिंग द सोशल डिस्टेंस प्रोटोकॉल्स, इस तरीके से आप बता सकते हो। डल टास्क होते हैं जहाँ पे कुछ एक्साइटमेंट नहीं है, रेपिटेशन ज़्यादा है। देन यू कैन टॉक अबाउट द डर्टी टास्क, राइट, फॉर एग्जाम्पल क्लीनिंग द सीवेज टॉयलेट, सेप्टिक टैंक्स, राइट, ठीक है, डोमेस्टिक क्लीनिंग का वर्क, वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट कलेक्शन, डिस्पोजेबल, ठीक है, ये सब चीज़ें भी आप बता सकते हो। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, इन सब में रोबोट मदद कर सकते हैं। देन डेंजरस टास्क, जैसे कि आपका डीएक्टिवेटिंग द ह्यूमन बॉम्ब्स, ठीक है, कोई सेविंग द लाइफ ऑफ सिटीजन, डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, सप्लाइंग द रिलीफ मटेरियल इन द डिजास्टर एरियाज, ठीक है, तो ये भी आप बता सकते हो। रोबोटिक सर्जरी कर सकता है, दैट इज़ ऑल्सो डेंजरस टास्क, ठीक है, राइट। यू कैन टॉक अबाउट, अभी जैसे वो नहीं है बंदी कूट रोबोट, तो बंदी कूट रोबोट क्या करता है, बंदी कूट रोबोट गोज इन साइड द सेप्टिक टैंक एंड क्लीन्स इट, ठीक है, तो क्लीनिंग ऑफ द, ठीक है, क्लीनिंग ऑफ सेप्टिक टैंक, ठीक है, राइट। तो ये चीज़ भी आप बता सकते हो, ठीक है, राइट, ये चीज़ें है, राइट। तो डेंजरस टास्क भी आपने बता दिया, ठीक है, यहाँ पे डर्टी टास्क भी बता दिया, डल टास्क भी हो गया, ठीक है, राइट। फाइल मैनेजमेंट इज़ अ वेरी, यू कैन से वेरी बोरिंग टास्क, ठीक है, फाइल मैनेजमेंट, ठीक है, राइट। उसके बाद आपका क्वालिटी चेक, क्वालिटी चेक में क्या है, हर एक को आपको चेक करना है, क्वालिटी चेक हर एक प्रोडक्ट की, राइट, दैट इज़ अ वेरी बोरिंग टास्क, ठीक है। देन उसके बाद क्या है, हाउएवर क्या है कि यस, रोबोट्स का आगे फ्यूचर एप्लीकेशन भी बहुत फैसिनेटिंग है, जैसे पर्सनल कंपेनियन के फॉर्म में अब इमर्ज हो रहा है, ठीक है, राइट। टू यू कैन से मेक पीपल फ्री फ्रॉम बोर्डम, ठीक है, बोर ना हो, एग्जाम्पल कोबॉट्स बता दो। देन रोबोट्स को स्पेस मिशंस में भेजा जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल किरोबो रोबोट ऑफ जापान, क्यूरियोसिटी रोवर इन द मार्स। देन robots like snake like mobility, right, they can maneuver the traffic, right, and door to door delivery of services हो रही है, ठीक है, ये बता दो, ठीक है। then
सेल्फ ड्रिवन कार्स आ रही है, ठीक है राइट, तो ये बता दो। देन उसके बाद मिलिट्री में भी अब देखो ये चीज़, ये एक एथिकल इशू भी है कि अगर हमने उसे बहुत ज़्यादा ह्यूमन इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर दी राइट एंड हाई स्किल एंड डेंजरस टास्क, तो मिलिट्री वगैरह में भी यूज़ किया जा सकता है। तो भाई देन वॉर हो रहा है, पता चले रोबोट्स के बीच में, ठीक है, ड्रोन्स वगैरह राइट, तो ये सब भी लिख सकते हो, रोबोट फ्लाई करके बम गिरा के आ जाए, ठीक है राइट। देन उसके बाद देर आर अदर एप्लीकेशंस ऑफ रोबोट्स दैट आर फ्राइटनिंग एज वेल। फॉर एग्जांपल मिस यूज़ हो रहा है रोबोट्स का, ठीक है राइट, एंड दिस कैन बी डन इन द हैंड्स ऑफ टेररिज्म, ठीक है राइट, ठीक है, ह्यूमन बॉम्ब्स बनाए जा सकते हैं, ठीक है राइट। तो ये आप बताओ मिस यूज़ ऑफ रोबोट्स। देन उसके बाद क्या है, यू कैन टॉक अबाउट सिंस दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ एम्पैथी इमोशंस, ठीक है, तो ये दिस कैन बिकम हजार्डस टू ह्यूमन। देन रोबोट की जो प्रोग्रामिंग की जाती है दैट इज़ फिल्ड विद अ लॉट ऑफ एल्गोरिथमिक बायस, ठीक है, लाइक ब्लैक एंड वाइट के बीच में इस तरीके से ना, ठीक है, एंड दैट कैन लीड टू स्क्यूड सोशियो इकोनॉमिक एप्लीकेशन एंड आउटकम ऑफ द रोबोट्स, ठीक है। तो ये एआई के साथ भी चैलेंज है, ठीक है, एक एल्गोरिथमिक बायस होता है, ठीक है राइट, तो ये चीज़ आप बता सकते हो, ठीक है, एंड दैट्स इट, ठीक है। कंक्लूजन में ये लिख दो दैट दो इट्स एन एक्साइटिंग फील्ड, इट्स एन एमर्जिंग फील्ड, इट हैज़ द पोटेंशियल टू रेवोल्यूशनाइज द वेरियस सेक्टर, ठीक है, बट ड्यू रेगुलेशन, ठीक है, इज़ द नीड ऑफ द आवर, इसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है, ठीक है राइट। तो ये हमें, ताकि हम इसका एडवांटेज को ले सकें, ठीक है, एट द सेम टाइम डिसएडवांटेज को मिनिमाइज कर सकें। फाइन, तो ये हमने रोबोट्स के बारे में बात कर लिया, ठीक है, इसके बेसिकली एप्लीकेशंस के बारे में बात कर लिया यहाँ पे, ठीक है, एज वेल एज आपके यहाँ पे जो कैसे ये एक तरीके का ह्यूमन लाइफ को ईज बना रहा है, तो ये सब भी आप बता सकते हो, डल टास्क, डर्टी टास्क, ठीक है, ना उसके बाद आपका यहाँ पे डेंजरस टास्क, ठीक है, तो दोनों याद रखना, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, है एग्जाम्पल ज़रूर देना, जैसे कोबॉट्स हो गया, ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव एग्जाम्पल है, कि रोबोट हो गया, ठीक है, बंदी कूट हो गया, राइट, दिस इज बंदी कूट, ठीक है, ये लिख दो, ठीक है, डोर टू डोर स्टेप डिलीवरी, सेल्फ ड्रिवन का, एंड यस रोबोट्स का ये भी लिख सकते हो, सर्वेलेंस के लिए भी यूज़ किया जाता है, ठीक है, स्पाइंग के लिए, ठीक है, सर्वेलेंस के लिए भी ये यूज़ किया जा रहा है रोबोट्स को, ठीक है राइट, तो ये भी एक टाइप का डेंजरस है, ठीक है राइट, फाइन। एंड नैनोबॉट्स भी आ रहे हैं आजकल, नैनोबॉट्स, ठीक है, नैनोबॉट्स को भी आप मेंशन कर सकते हो, बहुत छोटे से, राइट, टू स्टील द इंफॉर्मेशन, राइट, तो यू कैन से इसमें आपका जैसे ये करी जा सकती है, टू स्टील द सीक्रेट, ठीक है राइट, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, तो नैनोबॉट्स वगैरह का भी यूज़ किया जा रहा है, ठीक है राइट, तो ये सब आप बताओ, नैनोबॉट, कोबॉट, ठीक है, रोबोटिक सर्जरी, ठीक है, ये सब बता दो। फाइन, डिज़ास्टर में जाऊँ बता रहा ना, डिज़ास्टर में तो ये यूज़ भी किया जा रहा है, ठीक है राइट, डिज़ास्टर रिलीफ वगैरह में प्रोवाइड करने में, ड्रोन का भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ठीक है, ड्रोन में तो ये ग्लेशियल जो भी वो नहीं होता, ग्लेशियल लेक आउट बस फ्लड्स, ठीक है, GLOF, ठीक है, और ये इन सब में ना ड्रोन्स का यूज़ हुआ है टू मॉनिटर द ग्लेशियल लेक वगैरह ना, ठीक है। तो दिस इज दैट्स इट गाइस, ठीक है, ये आज की हमारी इस वीक हमारा GS3 है, ठीक है, तो आज की डिस्कशन को यहीं रखते हैं, राइट, जिसको भी देखिए PSIR के लिए यही चीज़ करनी है, राइट, प्रॉपर एक स्टैंडर्ड वे में, तो ही इज़ और शी इज़ मोस्ट वेलकम। ऑल्सो हम लोग ना प्रीलिम्स का भी रन कर रहे हैं, राइट, सो वो भी वीडियो देखिए, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, दिस इज़ मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।